हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने बहुत सारे आईडीई देखे हैं अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम के अंदर। बहुत सारे आईडीज़ जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो, एटम और बहुत सारे ऐसे आईडीज़ हैं। और कुछ तो अब ऑनलाइन आईडीज़ भी आ गए हैं, जैसे कि अगर आप गूगल पर जाके ऑनलाइन आईडीज़ देखोगे, चाहे वो सी के लिए या C++ के लिए या फिर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए या यूज करने के लिए या उस पर छोटे छोटे कोड्स को चलाने के लिए, तो बहुत सारे आईडीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आईडीज़ हैं जो आप लैपटॉप में इस्तेमाल करते हो अपने सिस्टम में और वहाँ पर रन करवाते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे पास सिस्टम नहीं है या हमारे पास लैपटॉप नहीं है, अभी हम बिगिनर हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो कैसे पाइथन से काम करें और किस तरह से हम अपने, अगर हम पाइथन सीखना चाहते हैं, हमने कोचिंग ली है, ट्यूशन लिया है या फिर हमने यूट्यूब से पढ़ने का वो कोशिश किया है, तो हम फ़ोन से कैसे इस्तेमाल कर सकते। या फिर अगर हमारे पास लैपटॉप या सिस्टम है, सारा चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर हमें चाहिए कि हम फ़ोन से कैसे इस्तेमाल कर सकें। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कहीं पर जा रहे हैं, हमें मन नहीं लग रहा, रास्ते में बोरिंग सी फील हो रही है, तो हम कैसे करें। क्या हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में बस फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें भर दिन चलाते रहते हैं और मेरा जो टाइम है वो वेस्ट होता रहता है, लेकिन हम चाहते हैं उसको यूटिलाइज़ करना, कैसे करें। तो क्या हमारे फ़ोन में वो व्यवस्था या वो सिस्टम हो सकता है जिससे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फ़ोन के अंदर रन करवा सकें। तो बिल्कुल ऐसा होता है। और ऐसा कैसे होता है, पाइथन 3 नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो पाइथन के कम्युनिटी वालों ने या उनके जो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनके ही कम्युनिटी वालों ने बनाया है। तो अगर उसको हम इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और एक वो शेल देता है, उस शेल के अंदर हम आसानी से रन करवा सकते हैं। जैसा कि हमने कई बार टर्मक्स देखा है, तो टर्मक्स में भी वही इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर आपको एक CMD मिलती है। उस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप कोड लिखो, शेल बाय शेल रन करवाओ और उसके थ्रू आप अपने फ़ोन में अपने फाइल मैनेजर के अंदर भी जा सकते हो और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो एज ए रूट सर्विसेज भी। लेकिन उसी तरह से उसी को ध्यान में रखते हुए पाइथन 3 नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अगर आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वो कितना वैल्यूएबल है। मैं भी पहले जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट में था तो मुझे ये इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं लास्ट ईयर में गया तब जाके मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला और काफ़ी वैल्यूएबल लगा। वो कैसे कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में या कहीं भी, एनीवेयर आप हो, आप चाहे तो समय को यूटिलाइज़ करना कितना ज़रूरी होता है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। क्योंकि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उसे लगता है कि लास्ट ईयर में जाके हम कोडिंग कहीं से ट्यूशन ले लेंगे और कहीं पर सीख लेंगे या फिर कोई कोचिंग ट्यूशन ये सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ये भी सोचते हैं कि यूट्यूब से लास्ट टाइम में यूट्यूब पर देख लेंगे और सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेंगे। लेकिन क्या हम कॉलेज सिर्फ एग्ज़ाम पास होने के लिए जाते हैं? नहीं। कि सेमेस्टर पास होने के लिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जाते हैं ताकि एक अच्छा प्लेसमेंट हो सके। बिना प्लेसमेंट लिए या बिना किसी कंपनी में जॉब किए या फिर बिना एक एक्सपीरियंस हुए हम सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के क्या कर सकते हैं? अपनी रियल लाइफ में तो उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, बल्कि रियल लाइफ के इंप्लीमेंटेशन से हम कुछ प्रोग्रामिंग में चेंजेस कर सकते हैं। तो होता क्या है, जितना ज़्यादा हम लॉजिक डेवलप करते हैं, जितना ज़्यादा हमारे मन में थॉट्स आती है, नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं और उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, उतना ज़्यादा हमारा माइंड बिल्डअप होता है। वो भी किस फॉर्मेट में? ये लॉजिक डेवलप करने के फॉर्मेट में। क्योंकि होता क्या है, जब आप कोडिंग करोगे, जब आप हैकर अर्थ या हैकर रैंक जैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स पर आप ऑनलाइन कोडिंग कर रहे होंगे, वहाँ पर लॉजिक लगता है, वहाँ पर फॉर्मेट नहीं देखा जाता है, वहाँ पर कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे होते हो वो नहीं देखा जाता है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि आप सिंटेक्स कैसा, आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक कैसा है, आप कितने कम से कम टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, ये देखा जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तभी एक अच्छा कोडर बन पाओगे। तो हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए कि एक मोबाइल में भी, जबकि हमारा लैपटॉप या तो शट डाउन हो या हम घर से बाहर हैं, कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने गए और वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, आप कोई काम कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप अपना काम करो। लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कितना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा अगर आप एक बार पाइथन फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और उसमें यूज़ करेंगे तो। क्योंकि होता क्या है, जब फ़ोन में इस्तेमाल करोगे, कोई भी दिक्कत होगी, आप क्रोम खोलो और वहाँ पर जाके सर्च करो, प्रॉब्लम आ गई और वहाँ पर आसानी से। इतना ही नहीं, इंडेंटेशन का भी खास ख्याल रखा गया फ़ोन में, और कितनी अच्छे तरीके से स्पेस दबाओगे और वो इंडेंटेशन उसका वर्क करता है। आप तो सो अमेजिंग यार। आप अगर अब तक इंस्टॉल नहीं किए हो पाइथन 3 को, तो एक बार पाइथन 3 को इंस्टॉल करो, लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाओ और यूज़ करो।